दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो मैं आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो संघनन पर ही आधारित वीडियो, उसका अगला भाग के साथ में आपके साथ में शामिल हूं। तो देखेंगे हम लोग संघनन के प्रकार की बातें होगी और वो संघनन का प्रकार को मैं स्थिति के आधार पर दिखाने जा रहा हूं कि स्थिति के आधार पर संघनन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो साफ साफ दिख भी रहा होगा, इसी पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। तो स्थिति के आधार पर संघनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। पहला हमारा धरातल पर या उसके निकट और दूसरा हमारा खुली स्वच्छंद वायु में। ठीक है, यानी धरातल पर या उसके निकट वाले भागों के वो जो संघनन के प्रकार हैं वो प्रकारों में मुख्य रूप से ओस, पाला, कुहासा और कोहरा का निर्माण होता है। कहां? धरातल के निकट में होता है। धरातल के निकट वाले स्थिति में, अभी ठंडे की स्थिति है तो ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी मिलता जुलता टॉपिक है और ये कई परीक्षाओं में इससे जो है छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो अक्सर चूक हो जाया करती है। यहां देखते हैं खुले स्वच्छंद या वायु में, यहां तो क्या है, आकाश की ओर जो है हमारा ये किसका निर्माण होता है? बादल का। तो मुख्य रूप से यही दो भाग को बांट करके मैं इसका विस्तृत रूप से अध्ययन आपके सामने रखने जा रहा हूं। यहां देखेंगे कि संघनन के समय औशांक की स्थिति दो प्रकार की उत्पन्न होती है। औशांक की स्थिति कितने प्रकार की उत्पन्न होती है? ये दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो हिमांक से ऊपर हो जाता है या हिमांक से नीचे हो जाता है। ये दो स्थिति आ जाती है किसका? संघनन के समय में ओस की स्थिति जो होता है वो दो रूप में होता है। तो जब संघनन औशांक से ऊपर हो जाता है, यानी क्या है, हिमांक बिंदु से जब ऊपर की स्थिति हो जाती है हिम से अधिक, तो क्या होता है? ओस का निर्माण, कोहरा का निर्माण, कुहासा का निर्माण और बादल का निर्माण होता है। यानी कि ये हिम से थोड़ा सा अब ऊपर जो है इसका तापमान बढ़ गया, ये औशांक बिंदु से ऊपर की ओर हो गया। और जब औशांक बिंदु से या हिमांक बिंदु से नीचे की स्थिति बनती है दोस्तों, तो फलस्वरूप क्या होता है? तुषार हिम और पछाप हिम। कौन कौन सा? तुषार हिम और पछाप हिम की स्थिति उत्पन्न होती है। और अब जो है विस्तार रूप से जो है मैं एक एक करके इन्हें मुख्य रूप से दो स्थितियों को बतलाने का काम करने जा रहा हूं। और यहां पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले ओस पर। अब डी पर चर्चा करते हैं। फ्यू, बिल्कुल छोटी छोटी नन्हे नन्हे मोतियों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने, तो इसलिए मैंने डीयू को फ्यू कहा। यानी कि हवा की उपस्थिति में जलवाष्प संघनित हो जाती है। ठीक है, धरातलीय भाग में हवा की उपस्थिति में जलवाष्प क्या हो जाती है? जब संघनित हो जाती है तो संघनित होकर के छोटे छोटे मोतियों के रूप में, बूंद के रूप में वो धरातल पर स्थित घास और पौधों के पत्तियों पर, वो नुकीले नुकीले जो पौधे के पत्तियां होते हैं उस पर जमा हो जाते हैं, उसे ओस कहते हैं। दोस्तों समझ में आई बात है? बहुत पूछता है, एक पूछता है क्वेश्चन, इसमें हमेशा जो है कभी कभी चूक होती है, इसलिए मैंने जो है ये सब आपको दे रहा हूं। और लोअर क्लास से 11th क्लास से लेकर के आपको अपर क्लास तक के जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब है कि ओस जो है किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है या उसके लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, कैसी परिस्थितियां आवश्यक है कि हमारा ओस का निर्माण हो सकेगा। यहां देखिए, मेघ रहित स्वच्छ आकाश है ना, बिल्कुल स्वच्छ आकाश, वो कैसा? मेघ रहित है ना, सहित की बात नहीं कह रहा है। फिर है क्या? शांत वायु एवं शांत वातावरण। इसके लिए क्या? चूंकि ड्यू है वो फ्यू है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मोतियां हैं, तो उन्हें तो जो है शांत वायु रहेगा, तभी जो है ये हमारा ड्यू बन पाएगा। और क्या है? स्वच्छ आकाश होगा, साफ, इसको गंदगी से कोई मतलब नहीं है और जो है तेज हवा से नहीं, क्योंकि खुद तो मोती है, छोटा है, नन्हे नन्हे बूंद है, ये तो हवा की गति में उड़ जाएगा, इसलिए इसे हवा नहीं चाहिए और बिल्कुल शांत वातावरण और शांत वायु चाहिए। अब क्या है? उच्च रुद्धोष्ण आर्द्रता। ठीक है ना, आर्द्रता वाले जो है
ये स्थिति होनी चाहिए। वो कैसा? उच्च होना चाहिए। और क्या? इसे सोने के लिए कैसी रातें होने चाहिए? लंबी रातें होनी चाहिए, तभी हमारा ड्यू बन सकता है। अब फ्रोस्ट की बातें हो रही है, तुषार या पाला, अभी वही स्थिति है दोस्तों। जनवरी का महीना 2022, हम लोग जो है आज कितने तारीख में है? 3 तारीख में है। देखिए बड़ा दिन के बाद से जो है जो ठंड बढ़ गई है, बिल्कुल पाला सी स्थिति आ गई है ना, पाला गिर रहा है। तो वही जो है हम लोग तुषार या पाला की चर्चा करने जा रहे हैं। तो तुषार या पाला क्या? कि जब संघनन की क्रिया हिमांक बिंदु से नीचे हो जाता है। हमने हिमांक के संघनन की बातें किया है, इसलिए उस पर बार बार जो है फोकस न डालना चाह रहा हूं कि जब संघनन की क्रिया हिमांक बिंदु से नीचे हो जाता है, तब अतिरिक्त जलवाष्प के बजाय क्या है? अतिरिक्त जलवाष्प के बजाय हिमकणों में परिवर्तित होकर के क्या हो जाता है? ये जमा हो जाता है। क्या? हिमांक बिंदु से नीचे हो जाता है संघनन, है ना। जब जमाव वाली स्थिति जो है वो हमारा जल की स्थिति क्या है कि 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, और इसके अतिरिक्त जब जलवाष्प के जो है क्या है हिमकण ये परिवर्तित होकर क्या हो जाते हैं? ये जमा हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? पाला का रूप धारण कर लेता है, और यही स्थिति जो है पाला का कहलाता है दोस्तों। तो पाला या तुषार बनने के लिए कुछ स्थितियां हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण है कि तापमान हिमांक बिंदु से जब तक नीचे नहीं होगा तब तक तुषार या पाला का निर्माण नहीं हो सकता है। और तुषार या पाला जो है, इस पर चर्चा तो हो ही गई कि यह जल बूंदों के स्थान पर ठोस हिमकण के रूप में ये जमा हो जाता है। हमने तो ओस की बातें कहा था, बूंद बूंद, लेकिन ये क्या होता है कि ठोस जलकण के रूप में जो है ये जमा हो जाता है। यही हमारा तुषार या पाला है दोस्तों।